इस समय हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। ये मेट्रो स्टेशन 5 नंबर गेट है। परसों दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ वक्ताओं को लेकर, खासकर उमर खालिद को लेकर एक कार्यक्रम था जिसमें उमर खालिद भी गेस्ट थे। उसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति थी, छात्र संगठन को आपत्ति थी, उन्होंने हमला कर दिया। उनके हमले के विरोध में कल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा गया था, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। शिक्षकों को बुरी तरह पीटा गया है, विद्यार्थियों को बुरी तरह पीटा गया है और आज उसके खिलाफ यहाँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर जो प्रतिरोध किया जा रहा है उसमें दिल्ली के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र आए हुए हैं, शिक्षक आए हुए हैं और दिल्ली के वो विद्यार्थी भी आए हुए हैं जो इन चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वो न दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं न जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं। आज अभी इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रमा नागा हैं। रमा भाई, क्या मामला है पूरा, आप बताइए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामदास कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उस प्रोग्राम में बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट्स बोलने वाले थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जो है, उनको उस प्रोग्राम को लेकर के प्रॉब्लम आई और बोले कि भाई हम ये प्रोग्राम नहीं होने दें, क्योंकि इस पे कुछ JNU के लोग बोलने आ रहे हैं। खास करके उमर खालिद और सहला रशीद बोले कि इनको हम लोग बोलने नहीं देंगे। और उस प्रोग्राम का पहले ही दिन पर वो लोग जाकर के वहाँ पे रोड लेकर के, हॉकी स्टिक लेकर के, डंडे लेकर के तोड़फोड़ किए और बहुत सारे लोग घायल हुए। दूसरे दिन उसके प्रतिरोध में स्टूडेंट्स ने एक मार्च निकाला पुलिस स्टेशन तक, लेकिन मार्च होने से पहले ही वो लोग पहुँच करके मार्च जब शुरू हुआ उस पर डिस्टर्ब किए और टीचर स्टूडेंट्स इन दोनों को ही नहीं, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, जो पत्रकार भी मौजूद थे, उन लोगों की वो बहुत ही बुरी तरीके से फूटा। बहुत सारे लोग घायल हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ABVP इस तरीके के जो प्रोग्राम किया जाता है उसको लेकर के इतना खौफ क्यों महसूस करता है? इसीलिए महसूस करता है क्योंकि वो लोग बातचीत से, डिबेट से या फिर कोई प्रोग्राम से वो लोग अपना जो वहाँ पे हेजिमनी है उसको चैलेंज ये सब करता है। इसीलिए वो चाहते नहीं कि इस सारी चीज़ें हो, इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के वो लोग किसी को डिफीट नहीं कर सकते। इसीलिए हथकंडा अपनाते हैं, मारपीट करते हैं, वायलेंस करते हैं और लोगों को थ्रेट देते हैं कि तुमको जान से मार देंगे। ये कल हुआ, लोगों को बुरी तरीके से वो लोग पीटे, टीचर, स्टूडेंट्स और वहाँ पे जो मीडिया पर्सन थे उन लोग की भी बुरी तरीके से पिटाई। उसके खिलाफ आज दिल्ली भर के तमाम सारी यूनिवर्सिटी से कैंपस के लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं और दिल्ली पुलिस का कल जिस तरीके से एक रोल रहा, ABVP वहाँ पे एक दूसरा दंगा पैदा करने की कोशिश किया और पूरा जो इम्यूनिटी था दिल्ली पुलिस का वो ABVP को मिला हुआ था। पुलिस के सामने लोगों को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, डंडे से, लाठी से, हॉकी स्टिक से, रॉड से पीटा जा रहा है और दिल्ली पुलिस एकदम से म्यूट स्पेक्टेटर बन करके वहाँ पे खड़ी हुई है। उनके सामने ये सब चीज़ें हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। उल्टा जो स्टूडेंट्स FIR करने के लिए गए थे उनको FIR तक दर्ज करने नहीं दिया गया। बोले कि भाई तुम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब स्टूडेंट्स बोले कि FIR दर्ज करके ही जाएंगे, उनके ऊपर लाठी वर्षा करके वहाँ से डिस्प्लेस करते हुए 20-25 किलोमीटर दूर छोड़ करके उनको वहाँ पे छोड़ दिया गया। इसीलिए उनके खिलाफ आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं तमाम सारे कैंपसेस से और हम लोग ये पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस जो नारा देता है कि शांति, सेवा और वहाँ पे समानता हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन उनका शांति किस तरीके से कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को हम लोग को मिला। वो किसका सेवा कर रहे थे? स्टूडेंट्स और टीचर का तो नहीं कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो ABVP का सेवा कर रहे थे और इम्यूनिटी देते हुए। इसलिए आज हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस और ABVP का जो नेक्सस है वो कितना दिन तक चलेगा और जो स्टूडेंट्स के ऊपर हाथापाई हुआ, मारपीट हुआ है, जो घायल हुए हैं, जो टीचर घायल हुए हैं, उनके खिलाफ जो लोग पीटे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा कि नहीं, FIR होगा कि नहीं, ये हम लोग सवाल पूछेंगे। विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना, फिर आप इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसको बोल दिया जाता है कि भाई राजनीति कर रहे हैं। प्रोग्राम हम लोग क्या ऑर्गेनाइज किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में? एक विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो देश में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको लेकर के विद्यार्थी और टीचर ही तो वहाँ चर्चा करते हैं ना। और यूनिवर्सिटी का माहौल ही ऐसा बनना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी डिबेट डिस्कशन होना चाहिए और चर्चा यूनिवर्सिटी में ही हो सकता है। पार्लियामेंट में तो चर्चा नहीं हो रहा है। जो ओपोजिशन भी है वो आजकल क्या कर रही है? ओपोजिशन नाम का बस ओपोजिशन बन करके रह गई है। जो रियल ओपोजिशन तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है कि नहीं। इसीलिए जब स्टूडेंट्स किसी मुद्दे पे चर्चा करता है तो वो पॉलिटिक्स हो जाता है। पॉलिटिशियन जो अपना रोल है वो नहीं निभाता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं हो पाता है।
इसीलिए स्टूडेंट्स अगर आज के दौर में हमारे देश में अगर किसी विषय को लेकर के इंटरवीन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स और टीचर का ये हक बनता है कि वो तमाम सारे, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्पेयर हो, सोशल स्पेयर हो, या फिर कोई भी स्पेयर हो, एकेडमिक स्पेयर हो, स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरवेंशन आज के दौर में ज़रूरी है। ये कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। अगर हमारे राजनेता सही पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो ये टीचर और स्टूडेंट्स अगर सही पॉलिटिक्स का दिशा और नैरेटिव वो लोग सेट कर पा रहे हैं तो इस बात का हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग सही राजनीति कर रहे हैं और लोगों की राजनीति कर रहे हैं, और इस पे कोई भी हम लोग को हिचकिचाने वाली बात नहीं है कि हम लोग लोगों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपने जिनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उनकी सरकार है, आपके लिए यह लड़ाई क्या बहुत बड़ी नहीं है? क्या इस लड़ाई को आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, सरकार के वो लोग हैं, सरकार के हर एक पॉलिसी नीति को वो लोग डिफेंड करेंगे। हमारा काम है कि सरकार हो या फिर एबीवीपी हो या फिर आरएसएस हो, कोई भी गलत काम करता है जो एंटी पीपल, एंटी स्टूडेंट्स, एंटी यूनिवर्सिटी है, उसके खिलाफ बोलना हमारा काम है और ये हम लोग बोलते रहेंगे। चाहे वो लोग लाठी डंडा चलाएं, एफआईआर कर दे, पुलिस को बुलाए, डिटेन कर ले, लेकिन हमारा ये जॉब है कि भाई हम लोग सही चीज़ को बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे, सच को झूठ साबित होने नहीं देंगे। इसीलिए आज ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग इस वक्त में खड़े होकर के जो रियलिटी है देश का, उसके ऊपर हम लोग सवाल खड़ा करें। चाहे वो सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। इसीलिए हम वो जॉब हम लोग कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभा रहे हैं। ये थे हमारे साथ रामा नागा, जो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय शोषण के अड्डे बन गए हैं, संघ और भाजपा और उसके जुड़े हुए संगठन की गुंडागर्दी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वो अपनी लड़ाई को इनसे डरे बिना जारी रखेंगे। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नई दिल्ली।